हेलो एवरीवन, आज है 4 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथवे केबल के बारे में। देखिए 23 से 24 रुपए का शेयर है, लेकिन हाँ चर्चा में बहुत है ये शेयर, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है जिसको लेकर हाथवे आज ट्विटर पे हर जगह ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे 23 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या हाल फिलहाल में अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 23 रुपए का शेयर है हाथवे का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 12% की गिरावट है। 27 रुपए से टूटकर 22 पे आया, फिर उसी के आसपास ये घूम रहा है अभी भी। एक साल में देखें तो 34% की गिरावट है। आप देखेंगे तो तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट यहाँ पर चल रही है। और जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मेरे हिसाब से हाथवे केबल का, वो 21-22 रुपए के आसपास है। वहां से इन्होंने बाउंस बैक हर बार दिखाया है, लेकिन एक चीज ये भी है कि आप अगर इसके चार्ट को देखेंगे तो एक चीज समझ जाएंगे। 29% का ग्रोथ 3 साल में है। देखिए कोरोना काल में एक बहुत बड़ी रफ्तार आई थी, 11 रुपए से 55 रुपए तक पहुंच गया, ये बहुत बड़ी तेजी थी। लेकिन उसके बाद टूट के बिखर गया, जो अभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाया है। 10 साल की मैं बात करूं हाथवे की, तो पिछले 10 साल में 37% का ग्रोथ है, जो कि अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज 75 रुपीज तक का हाई है, 11 रुपए तक का लो है, जो पिछले साल कोरोना काल में बना था। देखिए हाथवे की मैं बात करूं तो ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए। ये वो शेयर नहीं है जिसमें आप ये सोचे कि आज मैं बाइंग करूंगा, 2 साल के लिए मैं इसको भूल जाऊंगा, 2 साल में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन चांसेस ऐसे रहेंगे कि वो प्रॉफिट आपका बहुत कम रहेगा बाकी कंपनियों के हिसाब से। ठीक है, हाथवे में प्रॉफिट कहां पर है? नीचे खरीदो, ऊपर भैया बेच के निकल लो, क्योंकि हमेशा इसने दिखाया है कि जब भी बड़ी गिरावट आई है अच्छा मौका बना है बाइंग का, क्योंकि उसके बाद तेजी आई है, लेकिन हर बार तेजी के बाद इन्होंने नीचे गिराया है शेयर को। तो वो चीज भी है। हाथवे लॉन्ग टर्म का शेयर नहीं है, हाथवे शॉर्ट टर्म का शेयर है। नीचे के लेवल पर खरीदो, ऊपर के लेवल पर बेच दो। अगर आपको पर शेयर 7 से 8 रुपए का भी फायदा होता है तो एक बार के लिए आपको वो प्रॉफिट ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आज हाथवे चर्चा में क्यों था? क्योंकि देखिए एनडीटीवी को इन्होंने अपने जो लोकप्रिय पैक था, पॉपुलर पैक था, वहां से हटाया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक शो किया था रवीश कुमार ने और कहा था कि भैया हमारे चैनल को इस तरीके से हटाया गया है। देखिए उन्होंने ट्वीट भी किया था, शो भी किया था, और काफी सारे मीम्स भी उसको लेकर बनना शुरू हो चुके थे। काफी ज्यादा चर्चा में भी था आज के दिन हाथवे। तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली भी है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बोला है क्या नहीं बोला, शेयर प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत वो होगा, 1-2 दिन का हल्ला होगा, बाद में सब कुछ बंद हो जाएगा। देखो सही किया गलत किया उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक चीज ये है, अगर मैं पर्टिकुलर शेयर की बात करूं हाथवे की, तो लॉन्ग टर्म का तो शेयर बिल्कुल भी नहीं है। ये शॉर्ट टर्म का शेयर है। नीचे के लेवल पर पकड़ो, ऊपर के लेवल पर बेच के निकल लो। कंपनी की ये वेबसाइट है। वेबसाइट में अगर आप देखें तो मेन इनका बिजनेस है केबल टीवी का। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरनेट का भी, ब्रॉडबैंड का भी इनका बिजनेस है। और देखो दोनों ही बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। खास करके अगर केबल टीवी की मैं बात को अगर करूँ तो मुझे वो लॉन्ग टर्म के लिए उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इंटरनेट तो भैया डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बने ही रहने वाला है। केबल टीवी इसीलिए मैं उतना अच्छा प्रीफर नहीं करता, क्योंकि आने वाले समय में आपको हर चैनल्स की ऐप नजर आएगी। जैसे कलर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कलर्स की तो भैया वूट ऐप है उनकी, तो कोई कलर्स का पैक क्यों खरीदेगा जब उनके पास वूट ऐप का सब्सक्रिप्शन है। उसी तरीके से सोनी का पैक कोई क्यों खरीदेगा केबल में जब उनके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है। सब कुछ वहीं वहीं पर आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से और भी कई सारी ऐप वगैरह आपको देखने को मिलेगी। और एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपको चाहिए तो भैया इवन हॉटस्टार भी आप देख सकते हो, वहां अगर आपको उसका सब्सक्रिप्शन है तो और भी कई सारी चैनल्स है जिसका आपको भैया लेने की जरूरत नहीं है, स्पोर्ट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती आपको। उसके अलावा भैया प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, देखो इनकी पॉपुलैरिटी आपको बढ़ती नजर आएगी जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी, जैसे जैसे लोग टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो केबल टीवी तो मैं मान रहा हूं कि भैया मैं इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर तो नहीं करता हूं, ठीक है। लेकिन हाँ इंटरनेट है, लेकिन हाथवे उतना बड़ा प्लेयर भी नहीं है, उस चीज को समझना होगा यहाँ पर।
हालांकि मुकेश अंबानी की कंपनी है ये, डेफिनेटली मुकेश अंबानी का बड़ा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है और शॉर्ट टर्म में खरीदारी के मौके ज़रूर बनेंगे, यहाँ पर बनते रहे हैं, बनने वाले हैं, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रॉफिट होता है तो भैया प्रॉफिट ले लेना चाहिए एक वक्त के लिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अभी ये और ऊपर जाएगा। जी नहीं, मैं तो कहूँगा कि 5-6 रुपए का भी प्रॉफिट मिले एक बार के लिए बुक करना चाहिए, क्योंकि वापस जब नीचे जाएगा दोबारा खरीदारी के मौके यहाँ पर जरूर बन जाएंगे। स्मॉल कैप शेयर है, 4200 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड 31 लाख से 32 लाख के आसपास का है। शेयर होल्डिंग की बात की तो 75% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 5.84% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 6.82% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 0.12% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती हुई नजर आ रही है। रिलायंस जियो के पास ही सबसे बड़े प्रमोटर है, जियो की ही 2-3 कंपनियां हैं, जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मान लो, जियो की वो मान लो, तो उनके पास सारी की सारी होल्डिंग नजर आती है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है शेयर, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में रखने का भी कोई फायदा नहीं है, कंपनी डिविडेंड पे कर नहीं रही है। दूसरी और अगर हम देखें तो ना ही कंपनी कोई बोनस पे करती है, ना ही कंपनी और कुछ पे करती है। 50% लोग आपको बेचने की बात करते नजर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 33% लोग खरीदने की बात करें और 17% लोग आपको यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में डेफिनेटली लगातार तेजी देखने को मिली है, जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट, हालांकि पिछले 2 सालों में इन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया है, इससे पहले कंपनी भारी नुकसान में थी, तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और अच्छे प्रॉफिट कमाती नजर आएगी कंपनी। ओवरऑल हाथवे को लेकर मैं अगर बात करूं तो हाँ, खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। लेकिन अगेन कह दूं, खरीद रहे हो तो ज्यादा लालच मत करना। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो भैया निकल भी लेना यहां से। ज्यादा अगर लालच करने जाओगे तो फंस जाओगे फिर यहां पर। तो ओवरऑल हाथवे डेफिनेटली मुझे लगता है कि कंपनी में खरीदारी के मौके बनेंगे 21-22 रुपए के आसपास। लेकिन अगर शेयर आपको 26-27 रुपए तक पहुंचता नजर आए तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग वाला प्राइस है, ठीक है। वहां पर एंट्री नहीं करनी है, वहां पे एग्जिट करनी है। दोबारा जब टूट के नीचे आए तब दोबारा एंट्री कर लीजिएगा वहां पर। ओवरऑल हाथवे कंपनी अच्छी है, लेकिन जो 2 बिजनेस हैं इनके, केबल टीवी के और इंटरनेट के, इंटरनेट का डेफिनेटली बिजनेस पसंद है, लेकिन केबल टीवी का बिजनेस मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है लॉन्ग टर्म के लिए। और इंटरनेट की भी अगर हम बात करें तो देखिए, मेनली इनका जो मार्केट है वो छोटे शहर है। बड़े शहरों में तो आज भी आपको जियो और एयरटेल ही डोमिनेट करते नजर आएंगे, छोटे शहरों में है इनका मार्केट। लेकिन आने वाले समय में जब ये लोग भी छोटे शहरों में जाएंगे और अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएंगे तो इनका खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा आने वाले समय में। तो वो लॉन्ग टर्म का मुझे ये बिजनेस उतना बेहतर नहीं लग रहा है। लॉन्ग टर्म में जो अच्छे बड़े प्लेयर है वही यहाँ पर डोमिनेट करेंगे, रूल करेंगे। हालांकि जियो है जरूर, लेकिन जियो का खुद का भी तो इंटरनेट भैया है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर देखिए। ओवरऑल हाथवे को लेकर मैं इतना ही कहूँगा, शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है, शॉर्ट टर्म में खरीदारी करो और थोड़ी बहुत प्रॉफिट हो तो निकल लो यहाँ पर। ये मत सोचा करो कि मैं यहाँ पर 2 साल के लिए बैठा रहूंगा, 1 साल के लिए बैठा रहूंगा, पता चला कि आप बैठे ही रहेंगे और कुछ फायदा नहीं हुआ यहाँ पर। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हाथवे केबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।